अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आज हम। क्लास 8 के साइंस का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी मैंने 2 हिस्सों में किया हुआ है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं MCQs भी शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। इस उम्मीद के साथ कि स्क्रीन क्लियर होगी, आपको क्लियरिटी के साथ नज़र आ रहा होगा, और कोशिश करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करती जाऊँ साथ साथ। तो आज हम इसमें जो है जिसे इन्होंने स्टार्ट किया है कि आप प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं ये कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और किसका? किसी भी मैटर का। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स हैं एज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एंड द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब हमने पढ़ा है एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो प्योर फॉर्म है मैटर का, और कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और आगे ये कह रहे हैं कि क्या आपको ये लगता है कि जो ये इंटरेक्शन हो रही होती है हमेशा उसका रिज़ल्ट ये होता है कि एट द एंड या इन द रिज़ल्ट एक न्यू कंपाउंड मिलता है? सही है। तो आगे उन्होंने कहा नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दीज इंटरेक्शन में रिजल्ट इन आइदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब आइडिया हो गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सही है। आगे हम अब मैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आती हूँ, क्योंकि इसमें और इम्पॉर्टेंट कोई बात है नहीं कि जिसको मैं यहाँ डिस्कस करूँ। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एज आई ऑलरेडी मैंशन, जैसे इन्होंने एक यहाँ पे समझाया है इस पॉइंट में कि क्या आपको पता है कि जब कोयला यानी कोल, जब उसको हम गर्म करते हैं, मतलब हीट करते हैं इन द प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो क्या होता है? तो रिज़ल्ट में क्या मिलता है? हमें फायर मिलता है, आग मिलती है, हीट, और उससे फिर गैस निकलती है, जैसे गैसेस निकलती हैं। और जो मेन गैस है विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला ब्लैक कलर का होता है, कोल ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये एक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। और जबकि क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी कलरलेस गैस है, मतलब इसमें से कोई खुशबू नहीं होती। ये एक एग्जांपल है किसका? केमिकल चेंज का, वेयर प्रोडक्ट हैज़ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज देन द सब्सटेंस रिएक्टेड। मतलब केमिकल चेंज के बारे में बता रहे हैं कि केमिकल चेंज बेसिकली क्या है। केमिकल चेंज ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी कंपोजिशन कैसे बना हुआ है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो डिफरेंट होता है देन द सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि ये जो चेंज होता है ये परमानेंट होता है, ठीक है, और इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते कि जी हाँ आपने इसको दोबारा उस अपनी हालत में लेकर आए। नहीं, ये हमेशा के लिए चेंज हो गया। आप इसको वापस नहीं लेकर आ सकते, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आगे जैसे ये बोल रहे हैं कि वी कैन से दैट कोल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट केमिकली टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन है, जो कोयला था वो ऑक्सीजन से जो जब रिएक्ट कर रहा है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। कौन सा प्रोसेस? वो प्रोसेस जिसमें कोयला मिक्स हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। कुछ और इन्होंने एग्जांपल्स बताए हैं। यहाँ पे वो नहीं लिखे हुए केमिकल फार्मूला, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है जब विनेगर सोडा के साथ मिक्स होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। आयरन नेल जब ऐड होती है वाटर के साथ तो रस्टिंग होती है, और आयरन सल्फ़र के साथ मिलती है तो आयरन सल्फाइड बनता है। आगे वैसे इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, मैं यहीं पे बता दूं। अब ये वाला जितना भी है, जैसे यहाँ पे मैंने बात की विनेगर और सोडा की, तो विनेगर और सोडा ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है।
ये आपके क्या बन गए, ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। जैसे आयरन नेल और वाटर ये रिएक्टेंट है, आयरन प्लस सल्फ़र ये रिएक्टेंट है। जब विनेगर और सोडा आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जो चीज़ बनेगी दैट इज़ द प्रोडक्ट। मतलब विनेगर और सोडा रिएक्ट किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है। अब जो विनेगर की जो कंपोजिशन है, सोडा की जो कंपोजिशन है, विनेगर और सोडा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब वो प्रॉपर्टीज़ सोडियम बाइकार्बोनेट में ज़रूरी नहीं कि वो हो उसमें, वो टोटली। अब सोडियम बाइकार्बोनेट एक न्यू प्रोडक्ट है, एक न्यू कंपाउंड है, अब उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। आप अब सोडियम बाइकार्बोनेट से वापस विनेगर नहीं बना सकते हो, आप सोडियम बाइकार्बोनेट से वापस सोडा नहीं बना सकते हो। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया ये आपका परमानेंट है, इसमें आप ये कोई रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बात मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। आगे ये कह रहे हैं कि अ केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे इन्होंने कहा है अ केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल चेंज होता है तो दैट्स मीन आप यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। आप अपने बॉडी का एग्जांपल देख सकते हो, आगे उन्होंने मेंशन किया है, तभी मैं यहाँ पे इसको होल्ड कर रही हूँ, आगे इसको मैं कर लूँगी। ठीक है। इस पॉइंट को आप जहन में रखें कि केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। आगे देखें, कह रहे हैं कि द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, मतलब वो होती है, रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखें आप, जो हमने ऊपर कोयले का और ऑक्सीजन का देखा था, यहाँ पे इन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब देखें, जब ये देखें इनकी, अब देखें ये अब मिक्स हो रहे हैं तो अरेंजमेंट कैसे हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन दो मिले हुए थे, O2 हैं। जब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, बर्निंग हुई, हीट निकली, उसके बाद जो अरेंजमेंट हो रही है वो क्या हो रही है कि कार्बन अब ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो ये अरेंजमेंट हो गई। सही है। तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर जहन में रखना है। आगे आए हम तो एक और बात कर रहे हैं कंबस्शन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। ठीक है। तो मीथेन गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। अब ये कह रहे हैं कि जब रिएक्शन होता है, मीथेन गैस रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मीथेन CH4 दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगी, आपको प्रोडक्ट दो मिलेंगी। एक आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, वाटर के। तो अब आप देखें ये बर्निंग हुई। ठीक है। मतलब मीथेन CH4 और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, जो मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्शन हुआ, बर्निंग हुई, और क्या हुआ कि उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और अब आप देखें कि हुआ किस तरीके से, अरेंजमेंट को फोकस देखें। यहाँ पे CH4 मतलब CH4 चार हाइड्रोजन और एक कार्बन। ये अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए क्या हुआ कि C जो है कार्बन की अरेंजमेंट हो गई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, अरेंजमेंट हुई है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। आगे आए। अब यहाँ पे इन्होंने जो मैंने ऊपर बात की थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है हमेशा उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब ये जो मैंने ऊपर आपको ये नज़र आ रही है, ये आप इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं केमिकल इक्वेशन में, और इसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं। अब एरो के जो इस साइड वाले हैं, ये वाले, ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके
मैं थोड़ा नीचे कर लूँ। हाँ, ये वाले जो है रिएक्टेंट्स होते हैं जो एरो के लेफ़्ट साइड पे होते हैं, और एरो के राइट साइड पे जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। और रिएक्टेंट्स क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि ब्रेड बनाने के लिए रिएक्टेंट्स आप क्या लेते हो, आप मैदा लेते हो, आप घी लेते हो, आप अंडे लेते हो, आप यीस्ट लेते हो, ठीक है। और उनको जब आपने क्या किया, उनको एक प्रोसेस से गुजारा, तो उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट क्या मिलती है, आपको ब्रेड प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब आपने आटा, घी, यीस्ट, थोड़ा चीनी, नमक इनको मिक्स किया और आपने उसको एक प्रोसेस गुजार, हीट दी और वो आपको ब्रेड मिल गई। तो ब्रेड नाउ इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने कहा है कि हम अगर केमिकल रिएक्शन को कंक्लूड करें तो ये पॉइंट्स हैं। केमिकल रिएक्शन को कंक्लूड करें तो ये पॉइंट्स क्या हैं कि प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विच में डिफरेंट द प्रॉपर्टीज़ देन द ओरिजिनल सब्सटेंस विच आई ऑलरेडी मेंशन। के केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है और वो जो सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर द डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जैसे विनेगर और सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो विनेगर और सोडा से मुख्तलिफ होंगी। सेकेंड पॉइंट है इसका, अकर विद एब्जॉर्प्शन इमिशन ऑफ एनर्जी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट। केमिकल रिएक्शन में या तो हीट निकलती है या हीट वो एब्जॉर्ब करती है। जो आगे हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो क्या है, फिर उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद मे बी फास्ट, मॉडरेट और स्लो। केमिकल रिएक्शन या स्लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, या बहुत तेज़ भी हो सकता है। और उसको तेज़ करने के लिए फिर हम कैटालिस्ट वगैरह एंजाइम्स का भी यूज़ करते हैं, जिसको शायद हम इसमें अगर पॉइंट आ गया तो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ हम ये आगे किसी ना किसी पॉइंट में हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन में, वो ये है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं या हम जो प्रोडक्ट्स लिखते हैं तो हम इंडिकेट करते हैं कि इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। आइदर जो रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट है या जो भी आपको प्रोडक्ट मिला वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या वो गैस है। अगर वो सॉलिड है तो हम उसके साथ सामने एस लिखते हैं, जिस तरीके अगर वो गैस है तो उसके आगे जी लिखते हैं, अगर वो लिक्विड है तो एल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये गैस है तो इन्होंने इस तरीके से जी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सॉलिड है तो इन्होंने एस लिखा हुआ है। ये आपको लिक्विड मिला है तो एल किया हुआ है, ठीक है। या एक्वस भी कहते हैं, ए क्यू भी लिखते हैं। तो वो अब जैसे जैसे आप डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल इक्वेशंस देखेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है जो क्लास 9th 10th के जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री वगैरह तो उसमें हम ये चीज़ें मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है, देखें। जैसे हमारा जो ये बुक है या जो हमारी बॉडी है या जो हम फूड खाते हैं, जो भी चीज़ है ये बनी हुई है केमिकल मैटर से, ठीक है। और मोस्ट ऑफ दी जो चेंजेस आ रही हैं हमारे सराउंडिंग में वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से आ रही हैं। जैसे एग्जांपल लें कि हाँ, हम हर रोज़ खाना पकाते हैं, हम जो माचिस है हम उसकी स्टिक जलाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, एंटा एसिड रिलीफ लेते हैं, स्टमक एसिडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में एसिडिटी हो गई तो हम बेस्ट लेंगे, ठीक है। हम कोई राइजे कैप्सूल लेंगे, कोई इनो वगैरह पियेंगे ताकि हमारी जो एसिडिटी है वो बैलेंस हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। ये सारे केमिकल रिएक्शंस ये हैं। हमारे स्किन में अगर कोई दाने निकल आते हैं तो हम कहते हैं कोई केमिकल रिएक्ट हुआ है या कुछ हमारी बॉडी में चल रहा है, कुछ मसला हो रहा है। हमेशा याद रखें, आपके चेहरा जो दिखाता है मतलब वो आपके अंदर की हालात को बता रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये सारे जो भी पॉइंट्स थे ये आपके सारे केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। हम भागते हैं, चलते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमारी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। तो मतलब
केमिस्ट्री तो समझें कि आपकी ज़िंदगी में हर कदम पे आपके साथ साथ है। तो जैसे जैसे आपको चीज़ों का पता चलता है, आपको अपनी लाइफ में और केमिस्ट्री जब आप साथ लिंक करके चलते हो तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि ये केमिकल हमारे उस पर क्या असर दे सकता है। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, आप घर में डिफरेंट केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि अगर हम 2 ये केमिकल मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन जो है वो बेनिफिशियल भी हैं और वो नुकसान भी है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। अगर हम इन जनरल बात करें, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जैसे हमें पता है फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड जो है वो ख़ुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें, फूड में, इन शेप ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस में अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास रिएक्टेंट है। प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल इक्वेशन है इसको रट्टा लगा लें, इसको जहन में रख दें, ये क्वेश्चन आ सकता है। फोटोसिंथेसिस में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान है, सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल को केमिकल इक्वेशन नहीं पता होती इसकी, तो याद रख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट तो आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला भी याद रख लें, C6H12O6। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है किसका, फोटोसिंथेसिस का, और ये कॉमन एवरीडे केमिकल रिएक्शन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो बेनिफिशियल है, जो फूड प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं और उनके लिए जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है, और वो ही प्लांट जो है फिर एनिमल खाते हैं। तो दैट्स मीन दिस इज़ दी बेनिफिशियल केमिकल रिएक्शन इन जनरल, मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी और ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। आगे हम ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करें, मतलब कमी होना। तो ओजोन लेयर हमने डिस्कस की हुई है कि ये एक बेल्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग गैस है ओजोन, जिसको O3 केमिकल फार्मूला है इसका। ये एक हमारे अर्थ के ऊपर एक शीट है, सरफेस के ऊपर शीट है जो हेल्प करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। और अब ये कम होती जा रही है। अब क्यों कम डिस्ट्रॉय हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो हम जो डिफरेंट केमिकल्स के साथ डील कर रहे हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, वो रिलीज़ कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, या जो हमारे घरों में ऐसी फ्रिज वगैरह चल रहे हैं वो उसमें ये CFC गैस होती है, ये रिलीज़ हो रही है और ये हमारे इन्वायरमेंट को सही नहीं कर रही है। उसके अलावा जो हम परफ्यूम्स बॉडी स्प्रे यूज़ करें इसमें से भी ये गैस निकलती है और ये केमिकल जो है रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से फिर ओजोन लेयर में कमी होती जा रही है। तो ओजोन लेयर का फार्मूला देख लें, O3 + O अल्ट्रा वायलेट रेज 2O2 बन रहा है, तो इसको भी आप देख लें। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, ये मैं इसमें नहीं समझाऊंगी, इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसे, और उसको मैं कंबाइन कर लूँगी जो 9th-10th की जो केमिस्ट्री है उसके साथ, कि उससे मैं ले लूँगी इक्वेशंस और फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इनको जो है बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत आ सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। जितना लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से, मेरे चैनल से, प्लीज़ शेयर करें। तो इंशाल्लाह जी हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।